अगर हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है और अगर हमें अपने देश के साक्षरता दर को और क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करना है, तो हमें शहरों से निकलकर अपने गांव की तरफ आना होगा। जो पैरामेडिकल के सेक्टर पे पहले साल में ही हम बच्चों को डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सेकंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और ऐसे बच्चों को भी दे रहे हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं। नमस्कार, मैं दिलशाद हूँ। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये नवादा जिला का पकरी बरामा है और ये वर्सलीगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। कि कहीं ना कहीं हमारा इलाका जो है पिछड़ा इलाका है और इस पिछड़े इलाके में एक अनोखा बात देखा गया है कि इस पिछले इलाके में जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट का जो है यहाँ पर नींव रखा गया है और इस इंस्टीट्यूट का आज एनुअल फंक्शन था। और जो अभी हम बात करें तो अलजबर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के जो है चेयरमैन वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इतना पिछड़ा इलाका में ये इंस्टीट्यूट का नींव रखने का क्या मकसद है, क्या सोचकर। अगर ये चाहते तो पटना जैसे बड़े शहरों में भी रख सकते थे, चाहते तो नवादा जैसे मुख्यालय में जाकर भी रख सकते थे, लेकिन ये पकरी बरामा आकर के पिछड़ा इलाका में इतने बड़े इंस्टीट्यूट का नींव रखे हैं। रीज़न क्या है, और करीब इसका जो है 1 साल हो गया है। तो सबसे पहले जो हमारे साथ जो है अब्दुल्ला इकबाल साहब है, जो इस फाउंडेशन का और ये जो इंस्टीट्यूट है शायद उनका चेयरमैन है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए थोड़ा सा, आप अपना पद का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि लोगों को समझने में आसानी हो। किस पद पे आप हैं? अलजबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एज ए चेयरपर्सन मैं एक्ट कर रहा हूँ अभी। और जो आपका सवाल था कि शहरी क्षेत्र को छोड़ के ये रूरल इलाके में क्यों ये इदारे को हम लोगों ने स्टार्टअप लिया है, तो हमारा उद्देश्य यही है अलजबर को लेके कि हमारा देश का जो 80 और 85% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं गांव में बसता है। जी बिल्कुल। तो अगर हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है और अगर हमें अपने देश के साक्षरता दर को और क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करना है, तो हमें शहरों से निकलकर अपने गांव की तरफ आना होगा और हमारे गांव के उन वंचित बच्चों को जो कि क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हैं, जो कि अच्छी इदारों से वंचित हैं, अच्छे टीचर से वंचित हैं, उनको मॉडर्न एजुकेशन की वो चीज़ें मुहैया हो सकें और वो चीज़ें उनको दस्तयाब हो सके और वो आसानी के साथ अपने घर पे रह के और वो एजुकेशन हासिल कर सकें, जिससे कि उनकी आगे की ज़िंदगी आसान हो जाए। अच्छा, एक बात ये सर कि करीब इसका नींव रखे हुए 1 साल हो गया है और कहीं ना कहीं जो हमें पिछड़ा इलाका में किसी चीज़ का बुनियाद करते कोई चीज़ जैसे जिससे वो लोग उससे लाभ ले पाए, तो उसे स्टार्टिंग में दिक्कत होता है। जैसे कहीं गांव में जाकर के अगर हम स्कूल खोलना चाहें, छोटी सी बात, तो लोग बोलते हैं स्कूल चलेगा नहीं, लेकिन आपने स्कूल के बजाय डायरेक्ट एक इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नींव रखा है। कितना मुश्किल रहा? नहीं, हम समझते हैं कि अगर उद्देश्य आपका सही है तो भगवान आपका साथ देता है। बिल्कुल। और हम समझते हैं कि हर एक कदम पे हमें ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स रहा है और यहाँ के लोगों का सहयोग रहा है, और क्योंकि हमारा ये कर्म भूमि रहा है, हमारे माता पिता का जन्मभूमि भी ये रहा है, तो हम इसे अपना कर्तव्य समझते हैं कि रास्ते तो मुश्किल होंगे लेकिन उन रास्तों पे चलना ही पड़ेगा अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है और उन वंचित के लिए, जो वंचित हैं उन बच्चों के लिए कुछ करना है और कल सुदृढ़ भारत का सपना जो हम देख रहे हैं उसको साकार करना है। तो ये मुश्किलों को हमें आसान करना होगा और इन मुश्किलों को हमें झेलना भी पड़ेगा और जो मुश्किलात आएंगे उस पर सब्र भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि 1 साल हो गया, आज एनुअल फंक्शन भी था और आज का दिन जो आपके लिए बहुत बढ़िया भी रहा होगा। तो बताइए कि 1 सालों में इस इलाके में आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से लोगों पे कितना असर पड़ा है? नहीं, देखिए, ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। जहाँ तक कि आप असर की बात करेंगे तो कोई एक इदारा जब कहीं खोलता है तो आप समझ लीजिए कि एक अंधेरे में रोशनी के मानिंद होता है, एक मंदिर के समान होता है, एक पूजनीय समान होता है वो चीज़। तो उसकी असरात आप 1 साल और 2 साल में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमारे पास जो पैरामेडिकल की कोर्सेज़ है वो 2 ईयर्स का कोर्सेज़ है। हम फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा दे रहे हैं, सेकंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा दे रहे हैं, जो कि नवादा के क्षेत्र के अंदर ये पहला इदारा है हमारा। जो पैरामेडिकल के सेक्टर पे पहले साल में ही हम बच्चों को डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सेकंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और ऐसे बच्चों को भी दे रहे हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं।
ये ये एक आप समझ लें कि बच्चों के लिए जेम है। जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स में इंटरमीडिएट कर रखे हैं, उनके लिए नवादा क्षेत्र में ऐसा कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ से वो मेडिकल सेक्टर में आके और पैरामेडिकल की तरह की कोर्सेज़ को कर सकें। ये पहला हमारा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी इस रॉयल सेक्टर मेडिकल सेक्टर में आके 1 साल के अंदर डिप्लोमा, सेकंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा करके अपनी जीवन याचिका को सुरक्षित कर सकते हैं। सर अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें हमने देखा कि और हमारे इंटरव्यू में आप एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वंचित, दबे कुचले लोग, इससे समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें, बड़े कॉलेज की बात करें, तो वैसे लोगों को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वहाँ फीस ज़्यादा है, फी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता बनी हुई है, मानसिकता में सेट है कि लेकिन ये अगर यहाँ आपके यहाँ एडमिशन कराता है तो वैसे लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला फी स्ट्रक्चर में? नहीं, देखिए अभी तो हम आज आए हैं और अभी बहुत सारे अभी हमारे रियाज भाई भी बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो सीनियर्स हैं, आप लोग भी हैं उसमें, क्योंकि आप लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम आपसे कल फिर एक बार बैठने की कोशिश करेंगे। और अभी जो फीसेस हमने रखे हैं वो बहुत कैलकुलेटिव फीसेस रखे हैं, पेएबल अमाउंट है वो। हमने क्षेत्र के हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन किया है। जो कोर्स फीस 60,000 70,000 में दूसरी कॉलेजेस करा रहे हैं, हम आधे से भी कम में उसमें करा रहे हैं। दूसरी ये चीज़ें कर रहे हैं कि बच्चे अगर एक साथ नहीं दे पा रहे हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए हम 100% स्कॉलरशिप अपने ट्रस्ट की तरफ से लेके आ रहे हैं। 100% पूरा? 100% स्कॉलरशिप, जिसमें कि कुछ बच्चे हमारे ट्रस्ट की तरफ से, जो हमारा ऑल इंडिया ट्रस्ट है, क्योंकि हम सिर्फ बिहार में नहीं, झारखंड में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ डिफरेंट स्टेट्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कि तेलंगाना है, यूपी के अंदर है, हमारी जो ट्रस्ट है अजान एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एंड बाबू एजुकेशनल ट्रस्ट। तो हम सिर्फ शिक्षा के अंदर नहीं बल्कि अदर सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एजुकेशन हमारा मेन मोटो है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो वंचित हैं, जो बच्चे क्वालिटी बच्चे हैं और उनको वो पूरी तरह से वंचित हैं, वो पेएबल कैपेसिटी में नहीं है, तो हम किसी से मदद नहीं मांगते। हम सरकार से भी इसके लिए मदद नहीं मांगते। हम जन सहयोग से मदद मांगते हैं कि ऐसे बच्चे आप हमें ला के दें जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, और अगर वो फाइनेंशियल क्रैकडाउन के चलते नहीं कर पा रहे तो अलजबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और अजान एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उन बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ, इस देश के साथ खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर जो बात आपने कही इसलिए मैंने आपको धन्यवाद दिया है, क्योंकि एक अच्छा समाज को आगे बढ़ाने में, समाज कल्याण के लिए एक अच्छा कदम है। लेकिन आपका जो ताल्लुकात है कहीं ना कहीं इस इलाके से है और आपकी बातों में झलक रही है। तो एक लंबा सफ़र तय करके आपने यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो आपको। लेकिन मतलब उन बच्चों को, उन गार्जियन को थोड़ा सा आप संदेश दें कि मतलब जो पढ़ाई से मूव कर चुके हैं, यानी जो ना विचलित हो गए हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा के बगैर एक मानव इंसान जो है वो अधूरा है। बिल्कुल। अगर एक जानवर और एक इंसान में अगर वो डिफरेंशिएट कोई चीज़ करती है तो वो एजुकेशन करती है, वो शिक्षा करती है। तो इसका डिसीज़न पेरेंट्स को लेना है, हमें लेना है, देशवासियों को लेना है कि हम अपने बच्चों को जानवर की कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं कि इंसान की कैटेगरी में लेके आना चाह रहे हैं। तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस संदेश को, इस मैसेज को हमें लोगों तक पहुंचाना, उनको मोटिवेट करना कि आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे बल्कि उनको दोनों जहां की कामयाबी दे रहे हैं। और ये अगर आप करने से वंचित रह जाते तो गोया कि आपका इंसान बन के आना दुनिया के अंदर, ये गोया कि आपका एक यूज़लेस हो गया, आपने उसे यूज़ नहीं कर पाया। तो ये मेरा अपना नज़रिया जो है चीज़ों को देखने का वो ये है कि हर बच्चे को, हर पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। और ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे इदारे चल रहे हैं जो आपको बच्चों को शिक्षित करने के लिए आपके साथ तत्पर खड़ी हुई है। आप आगे आएँ, इंस्टीट्यूशंस आपका हाथ में हाथ बटाएगी, आपके बच्चों को पढ़ाएगी। पैसा, फीसेस, ये कभी भी रुकावट नहीं बन सकती है। आप अपने घरों तक सीमित रहेंगे तो कुछ नहीं किया जा सकता है। आप चल के हम तक आएँ, हमसे जो योगदान हो सकेगा हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए आपको आगे आना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय दिया है। और जहाँ तक हमें समझ में आ रही है कि तमाम बात आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के देखने के बाद अगर अपने बच्चों को किसी भी तरह का एडमिशन यहाँ पे इस स्कूल में एडमिशन लेना हो, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हो, तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पे हम नंबर दिए हुए, उनसे आप
संपर्क कर यहाँ की और जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।